हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी को हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। हम पीछे जितना भी 7 दिन सीखे हैं सिर्फ गुना करना सीखे हैं। आज लास्ट दिन है गुना सीखने का, ठीक है। पीछे हम सब सीख लिए हैं। क्या क्या सीखे हैं? गुना करने का विधि सबसे पहले सीखे हैं, बेस के आधार पर सीखे हैं। दूसरा का सीखे हैं शर्त के आधार पर। लेकिन आज थोड़ा सा एक दो टॉपिक होगा। क्या? बेस ना ना शर्त के आधार पर गुना करना का ना। उसके बाद हम सीखेंगे, आज ही सीखेंगे क्या, सामान्य विधि। सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है आज सामान्य विधि, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे? कल हम लोग पढ़ लिए थे नंबर ऑफ डिजिट। क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ डिजिट आई इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स। पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे? ये खत्म हो गया था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट छोटा हो, यानी नंबर ऑफ डिजिट से बड़ा हो नंबर ऑफ नाइन्स। नंबर ऑफ नाइन्स यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि इधर कोई भी संख्या हो, तीन मान लीजिए 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में लिख दिए। यहाँ पर 2 डिजिट ना करके 2 डिजिट से 2 अंकीय से बड़ा हो 9। मान लीजिए हम 3 को 9 ले रहे हैं। कितना? 3 को। पहले क्या करते थे, इधर जितना संख्या 3 अंक का था तो इधर भी 3 अंक का 9 था, ठीक है। इधर 4 अंक का था तो इधर भी 4 अंक का था। कल ये वाला में नंबर ऑफ डिजिट बराबर नंबर ऑफ नाइन्स में। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इधर कम होगा और इधर ज्यादा होगा। इधर अंक कम होगा, इधर अंक ज्यादा होगा। 9 की संख्या ज्यादा होगा और इधर जो अंक होगा इधर कम होगा, ठीक है। चलिए तो सीखते हैं। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले ले 245 ले रहे हैं। कितना? 245। इसमें 9,999 से गुना करना है। कितना से? 9,999 से। तो पहले क्या करते थे? पहले हम बताए थे ना, सबसे पहले इस वाला में बताए थे क्या, सबसे पहले इस संख्या में से एक घटाना है। सेम वही करना है। पहले एक घटा लीजिए। घटाइए। घटाने के बाद कितना आएगा? घटाइए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, ये 3 अंक में है ना, इसको 4 अंक में बना सकते हैं? ये 3 अंक में, इसको 4 अंक में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इधर जीरो लगाकर, क्या इधर जीरो लगाकर। अब 4 4 बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब यहाँ पर जीरो लिख देंगे। आगे बताते हैं जीरो क्यों लगा है। जीरो इसलिए लगाए हैं कि नंबर ऑफ डिजिट बराबर नंबर ऑफ नाइन्स बराबर हो जाएंगे, तो क्या गुना करना आसान हो जाएगा ना। देखिए इसलिए जीरो लगा दिए, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या हम बताए थे, यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद 9 से पारा पारी सबको घटाना है। तो मान लीजिए 9 9 माइंड में रखना है, क्यों? 9 वाला डिजिट वाला संख्या से गुना करना है, इसलिए 9 9 में से घटाएंगे, 9 में से जीरो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। इधर 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। इधर 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 9 में से कितना जाएगा? 4 जाएगा 5 आ जाएगा। हमारा यह आंसर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? बोलिए नहीं तो एक बार और से समझाते हैं। चलिए एक बार और समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। मिटा दे रहे हैं सबसे बड़े। मान लीजिए जीरो ना लगाएं। देखिए सबसे पहले देखेंगे इस वाला, सबसे 9 डिजिट वाला से गुना करना रहता है। सबसे पहले संख्या में से एक घटा देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो घटाइए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। हो गया। अब देखेंगे 9 वाले कितना डिजिट में है? कितना डिजिट में? 4 डिजिट में है, मतलब 4 अंकीय में है, ठीक है। इधर कई अंकीय में? 3 अंकीय में। क्या वो ज्यादा नहीं हो जा रहा है? इसको भी 4 अंकीय बनाना है, या तो यहाँ पर जीरो बैठा दो, ठीक है, या फिर रहने दो ऐसे ही। अब देखिए 3 अंक है, 4 अंक बनाने के लिए एक 9 बैठा देंगे, डायरेक्ट बैठा देंगे। ये भी हो सकता है। यहाँ पर 9 बैठा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे, क्यों 9 यहाँ 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ से 9 लिखे हैं। यहाँ पर मार्क करेंगे और इसके बाद 9 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा?
9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप जीरो बैठाकर भी बना सकते हैं, फिर जीरो 9 में 0 जाएगा 9 आएगा ना, यही वही बात है। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और आपको समझाते हैं। कितना ले ले बोलिए? क्या हम 748 ले लें? इसमें 9009 से 9999 से गुना कर दे। बोलिए, इधर देखिए नंबर ऑफ डिजिट कम है ना, अब नंबर ऑफ नाइन्स ज़्यादा है कि नहीं है? बोलिए, यही ना है हमारा आज का नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ नाइन से छोटा हो, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट से बड़ा नंबर ऑफ नाइन्स हो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए, इधर 3 अंकीय है, उधर 4 अंकीय है ना, तो 3 अंकीय है तो सबसे पहले 4 अंकीय बना दो डायरेक्ट, 4 अंकीय हो गया। इसके बाद क्या करना है? एक घटा देना है। सबसे पहले एक घटाना है तो घटाइए, 8 में से एक गया 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, यह 7 हो, यह 0। इसके बाद यहाँ पर मार्क करना है, लास्ट वाले संख्या में कितना बार हम बता चुके हैं, मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया? इसी तरह आप गुना कर सकते हैं कोई भी संख्या लेके। ठीक है, जो संख्या लेंगे उसका डिजिट कम हो और 999 वाला संख्या का डिजिट ज़्यादा हो। ठीक है, इस तरह पहले 0 बैठा लेंगे, बराबर कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला शर्त की ओर चलते हैं। पीछे हम कितना शर्त तक, 5 शर्त तक पढ़ लिए थे, आज क्या पढ़ना है? शर्त 6। कौन सा शर्त? शर्त 6 पढ़ना है। शर्त 6 बोलता है किसी भी संख्या में 25, 125, 625 से गुना करना हो। किसी भी संख्या में क्या करना है? किसी भी संख्या में 25, 125 और 625 से क्या करना हो? गुणा करना हो। क्या करना हो? गुणा करना हो। किसी भी संख्या में कितना कितना से गुना करना हो, अगर 25, 125 और 625, तो जानेंगे इसका हल जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या x ले रहे हैं, कितना? x। इसमें हम 25 से गुना करेंगे, कितना से? 25 से। ठीक है, तो हम 25 से गुना ना करके उस संख्या में क्या करेंगे? बोलिए, उस संख्या में 4 से भाग दे देंगे। कितना से? 4 से भाग देंगे और ऊपर 100 से गुना कर देंगे। हमारा यही आंसर आ जाएगा। फिर ये काटेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, 4 से काटेंगे 100 को, 25 मरतबा आएगा नहीं आएगा? लेकिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 4 यहाँ पर ना लिखिए, आप यहाँ पर लिखिएगा और सही रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप मान लीजिए कोई संख्या, इसमें 125 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 125 से। 125 से जब गुना करना है, उस संख्या में 8 से भाग देंगे और उसमें 1000 से गुना कर देंगे। बोलिए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार कोई संख्या है, उसमें 625 से गुना करना है। कितना से? 625। ठीक है, जब 625 से गुना करना है तो उस संख्या में कितना से भाग देंगे? बोलिए, उस संख्या में 16 से भाग देंगे। कितना से? 16 से भाग देंगे और कितना से गुना करेंगे? 10,000 से। कितना से? 10,000 से। ये पूरा ट्रिक है, याद रखना है। समझिए, एक प्रकार का फॉर्मूला है, आपको क्या करना है? याद रखना है, तीनों के तीनों। तो चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, बोलिए, ये तीनों याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 25 से गुना करना होगा तो उस संख्या में 4 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार 125 से गुना करना हो तो उस संख्या में 8 से भाग दे देंगे और 1000 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। उसी प्रकार कोई सी संख्या में 625 से गुना करना हो तो उसमें 16 से भाग दे देंगे, उसके बाद 10,000 से गुना कर देंगे।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको यूज करते हैं, कैसे होगा। मान लीजिए 48 है, इसमें 25 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 25 से। तो बोलिए हम क्या बोले हैं, इसे कुछ नहीं करना है, इधर देखना है। इसमें 4 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा। इसमें डबल जीरो बैठा देंगे, 100 से गुना करना है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किए? जो संख्या है 25 से गुना करना है, 25 को याद नहीं रखना है, उसे भूल जाना है, लेकिन माइंड में रहना चाहिए हम किससे गुना कर रहे हैं? 25 से गुना कर रहे हैं। बचा कौन संख्या? 48 बचा है। 48 में सबसे पहले 4 से भाग देंगे, बताए थे ना, उसके बाद 100 से गुना करेंगे। तो 4 से भाग देंगे, कितना मरतबे? 12 मरतबे। 12 में 100 से गुना करना है तो डबल जीरो बैठा देंगे, 12 100 आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ और समझाते हैं। बोलिए कोई और संख्या क्या ले लें? 124 ले लें। 124 में 25 से गुना करना है ना, 25 से गुना करना है, डायरेक्ट इसमें भाग लगा देंगे, कितना से? 4 से। ठीक है, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 हो जाएगा ना। अब जब 4 से भाग लगाए तो यहाँ पर डबल जीरो अपने आप बैठेगा, 100 से गुना करना है, वही 2 जीरो हुआ, यहाँ पर आके चिपक जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है। इसी प्रकार चलिए कोई और संख्या ले ले रहे हैं, आसान ले ले रहे हैं। 18, इसमें 25 से गुना करना है। बोलिए अब तो सोचने वाला बात आ गया, यहाँ पर 4 से भाग देना है, कटेगा? बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कट रहा है ना, लगाइए भाग, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, कितना बचेगा? इसके बाद 2 बचेगा, दशमलव बैठेगा, 4 5 20, कितना आ गया? 4.5। अब मान लीजिए इसमें 100 से गुना करेंगे, ये दशमलव है, दशमलव से एक जीरो कट जाएगा ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 450। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अलग समझाते हैं। ये संख्या है 18, 18 में कितना से भाग देना है? सबसे पहले 4 से भाग देना है कि नहीं देना है? जरूर देना है। इसके बाद क्या करेंगे? भाग लगाइए, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, बचेगा 2, दशमलव बैठेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20, कितना आ गया? बोलिए कितना आ गया? 45 आ गया, सॉरी 4.5 आ गया। इसमें कितना से गुना करना है? 100 से गुना करना है कि नहीं करना है? तो हम डायरेक्ट दशमलव को उड़ाए और यहाँ एक जीरो काट दिए। ऐसे ना करके आप दशमलव को उड़ाइए, नीचे एक लिखिए और एक जीरो बैठाइए, इसके बाद एक जीरो से जीरो काटिएगा, फिर बात वही आएगा ना। 45 बच गया, अब बच गया इधर 10, 45 10 गुना कीजिएगा तो 450 आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 से भाग लगाइए, भाग लगाने पर 4.5 आएगा, इसमें 100 से गुना करना है, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? एक दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक जीरो कटेगा, 2 अंक के बाद रहता तो दोनों जीरो कट जाता। ठीक है, कितना गया? इसके बाद गुना करेंगे तो 450 आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कोई और संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए हम 345 ले रहे हैं, कितना? 345, इसमें कितना से गुना करना है? 25 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 25 से गुना करना है। तो सबसे पहले इस संख्या में 4 से भाग लगाना है ना, 4 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा? 4 8 32 हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 4 8 32, 2 बचेगा, 4 6 24, 1 बचेगा, और 4 दूनी 8, 4 5 20, इतना हो गया। इसमें 100 से गुना करना है, कितना से गुना करना है? 100 से गुना करना है। देखिए ना, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो कटेगा कि नहीं कटेगा? एकदम कट जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा? 86 25, यही आंसर हो जाएगा। समझ नहीं आया? चलिए एक बार और समझाते हैं, अलग समझाते हैं। 345 है, इसमें सबसे पहले 4 से भाग लगाना है ना, तो 4 से भाग लगाइए ना, कितना हो जाएगा? 4 8 32 हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 जब 2 बचा इसमें 5 आएगा तो 25 हो जाएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा, बचेगा 1 ना, जब 1 बचा है तो दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जी होता है। जब 10 हो गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एकदम कट जाएगा, फिर बचेगा 2, 2 में दशमलव बैठाए तो खुद से एक जीरो बैठ सकता है ना, जब बैठ गया, इसके बाद 4 5 20। अब इसके बाद ये आ गया, इसमें 100 से गुना करना है ना, तो 100 से गुना करना है, दशमलव उड़ेगा नीचे,
एक बैठेगा, दो अंक के बाद है तो 2 जीरो बैठेगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 8625। इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए थे, 4 से भाग लगाए थे, कितना था 86.25, 25 आया था, इसमें 100 से गुना किए थे, दशमलव 2 अंक के बाद है तो दोनों जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 8625। यही तो किए थे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हमने सिर्फ क्या संख्या से गुना करना सीखा, 25 से ना। अब चलिए 125 से करके दिखाते हैं। कितना से? 125 से। 125 में कितना से भाग देना है? 8 से भाग देना है ना। कितना से भाग देना है? 8 से। मान लीजिए 848 है, कितना 848, इसमें कितना से गुना करना है? 125 से। ठीक है, कितना से गुना करना है? 125 से करना है ना। तो सबसे पहले ये संख्या है पहले वाला, 125 को नहीं लेना है, जो उसके साथ में है उसको लेना है, 848। इसमें कितना से भाग देना है? 8 से। देना है कि नहीं देना है? जी देना है। 8 एकम 8, एक जीरो बैठेगा, 8 छः 48 हो जाएगा। 106 हो गया। जब 106 हो गया, इसमें कितना से गुना करेंगे? 1000 से। कितना से? 1000 से। इसका आंसर हो जाएगा 106 3 को 0, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? इसी के साथ चलिए एक और समझाते हैं। क्या करते हैं? एक और समझाते हैं। इसमें 125 से गुना करना है, कितना है? 968 है। तो सबसे पहले इसमें 8 से भाग लगा दीजिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना। 8 से भाग लगिए, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कितना हो गया? भाग लगाने पर 121 आ गया, यहाँ पर 121 लिख देंगे। इसके बाद 1000 से गुना करना है तो 3 को जीरो होता है ना, तो 3 को जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, हमारा डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 125 से गुना ना करके हम कितना से भाग कर दे रहे हैं? 8 से। उसके बाद 3 को जीरो बैठा दे रहे हैं, आ जा रहे हैं आंसर। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। चलिए इसी के साथ हम 625 भी लेके देखते हैं। कितना? 625। 625 में क्या करना है? 625 में 625 वाला संख्या से गुना करना है तो उस संख्या में सबसे पहले 16 से भाग देना। कितना से भाग देना है? 16 से। 16 से भाग देके 10,000 से क्या करना है? गुना करना है। 8016 है, इसमें 625 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 625 से। तो यहाँ पर सबसे पहले इस संख्या में कितना से भाग देना है? 16 से भाग देना है। कितना से? 16 से। जब 16 से भाग देंगे, काटिए, 16 पचे 80, ये 16 एकम 16, 501 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, 501 हो जाएगा तो 501 लिख देंगे। इसके बाद 10,000 करना है ना। 10,000 में कितना जीरो होता है? काउंट कीजिए, 10,000 में कितना जीरो होता है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 को जीरो बढ़ जाएगा, हमारा यही आंसर होगा। बोलिए क्या समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखिए अलग कर रहे हैं। इसी में ये पहले वाला संख्या है 8016। 8016 में 625 से गुना करना है कि नहीं करना है? करना है। तो 8016 में 625 से गुना ना करके हम पहले 8016 में कितना से भाग दे देंगे? 16 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दीजिए। भाग देंगे, कितना आएगा? 16 पचे 80, 16 पचे 80, एक जीरो बैठाएंगे, 16 एकम 16, 501 आ जाएगा। 501 आ गया। इसमें कितना से गुना करना है? 10,000 से गुना करना है। कितना से? 10,000 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 501, इसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 625 वाला। कितना वाला? 625 वाला। बोलिए क्या क्या संख्या ले लें? 336 में 625 से गुना करना है। कितना? 336 में 625 से गुना करना है ना। बोलिए समझ में आ रहा है ना? गुना करना, 625 से गुना करना है तो 625 से गुना ना करके उसमें 16 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 16 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, 16 एकम 16, कितना मरतबे आ गया? 21 मरतबे आ गया। 21 यहाँ पर लिखेंगे और 4 को जीरो। जब 25 रह रहा है तो 2 जीरो बैठा रहे हैं लास्ट में। 125 रह रहा है तो कितना से कर रहे हैं? 3 जीरो बैठा दे रहे हैं लास्ट में। उसी के बाद अगर
625 रहेगा तो कितना जीरो बैठा दे रहे हैं, 4 जीरो बैठा दे रहे हैं। इतना समझिए ना, जब 16 से भाग किए 625 से, तो यहाँ पर कितना जीरो बैठेगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के साथ हमारा शर्त 6 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं कहाँ, शर्त 7 में। कहाँ, शर्त 7 में, ठीक है। कहाँ चलते हैं, शर्त 7 में। शर्त 7 में होता है, वैसी दो संख्याओं का गुणा करना, वैसी दो संख्याओं का गुणा करना, वैसी दो संख्याओं का गुणा करना जिनके जिनके क्या, बीच का अंतर, बीच के अंतर 10 हो। कितना हो, 10 हो। और दोनों संख्या की इकाई अंक में, और दोनों संख्या के इकाई अंक में, दोनों संख्या के इकाई अंक में 5 हो। ऐसी संख्या का गुणा करना है जिनके बीच का अंतर 10 हो और दोनों संख्या की इकाई अंक में कितना हो, 5 हो ना। चलिए वो सब संख्या का गुणा करना सीखते हैं। इसका शानदार ट्रिक है, याद रख लीजिएगा, तो ये वाला बन जाएगा। कैसी संख्या का, दोनों संख्या के अंतर 10 हो और दोनों संख्या की इकाई अंक में कितना हो, 5 हो ना। बड़ी संख्या की दहाई अंक, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना है, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी संख्या की दहाई अंक में एक जोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, छोटी छोटी संख्या की दहाई अंक लिख देना है, गुना करके छोटी संख्या की दहाई अंक, ठीक है। और लास्ट में इधर दोनों 5 के बदले 5 5 है ना, इकाई अंक में क्या कहेगा, 5, वहां पर दोनों के बदले हम कितना लिख देंगे, 75 लिख देंगे, ठीक है। हमारा यही ट्रिक है। नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं 85 75, कितना ले रहे हैं, 85 75, 85 और 75, ठीक है। दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है, बोलिए 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 85 और 75 है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और अब देखिए इकाई अंक में कितना कितना है, 5 5 है कि नहीं है? बोलिए है। तो बोलिए क्या करेंगे, तो दोनों इकाई 5 के बदले लास्ट में हम कितना लिख देंगे, 75 लिख देंगे, है ना, 75 75 लिख दिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब देखेंगे दोनों संख्या में कौन बड़ा है, 85 बड़ा है, इसमें का दहाई अंक 8 है, 8 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 9 हो गया। जो छोटा संख्या है उसका दहाई अंक से गुना कर देंगे, 9 सते 63, हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, 63 75 हमारा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए हम ले ले 55 और 65, कितना कितना ले रहे हैं, 55 और 65। देखिए क्या ये दोनों के बीच का अंतर 10 है? बोले 10 है या नहीं है? एकदम है, 10 है। तो देखेंगे दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ा है, 65 बड़ा है, 65 बड़ा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक में 5 है, तो दोनों 5 के बदले लास्ट में 75 लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे दोनों संख्या जो बड़ा है, 65 बड़ा है, 65 बड़ा है, तो दाहिने अंक में 6 है, 6 में एक जोड़ देंगे, 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और एक छोटा संख्या कौन है, 55 है, 55 का दाहिने अंक कितना है, 5 है, 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा गुना करने पर, 5 सते 35, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया?
क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलिए एक और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सिखाते हैं, ठीक है। 95 गुनी 105, क्या दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है? 10 है कि नहीं है? 10 बोलिए। एकदम है। तो दोनों 5 के बदले सबसे पहले लास्ट में 75 लिख देंगे, लिख दिए। अब देखेंगे दोनों संख्या में कौन बड़ा है, बोलिए कौन बड़ा है, बोलिए कौन बड़ा है? 105 बड़ा है ना। इसमें क्या है, दहाई में। अभी लास्ट के दोनों इकाई के बाद जो संख्या आएगा पूरा लेंगे, ठीक है। दहाई में ये दोनों 10 को लेंगे पूरा, 10 से 11 रहेगा, 11 पूरा लेंगे। मतलब दहाई सैकड़ा इधर जितना बड़ा रहेगा तो पूरा संख्या लेके चलेंगे। जैसे 10 है, 10 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 10 से 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब 11 हो गया, इसमें कितना से गुना करना है, 9 से। 11 9 99, 99 75 हमारा आंसर होगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया? इसी के साथ मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। कितना ले ले, बोलिए 105 और 115। कितना, 105 और 115 ले लें। दोनों 5 के देखिए, पहले डिफरेंस देखिए, दोनों का अंतर कितना है। 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। 10 आ रहा है तो लास्ट में कितना लिख देंगे, 75। कुछ नहीं करना है, लास्ट में 75 लिख देना है। बोलिए हो गया। इसके बाद देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, 115 बड़ा है। तो 5 को छोड़कर देखेंगे कितना है, 11 है। 11 में कितना करेंगे, एक जोड़ देंगे। 11 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। इधर कितना है, 10 है, 10 से गुना कर देंगे। 12 दहाई की 120, 120 75 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? चलिए इसी के साथ ये भी शर्त खत्म हुआ। कौन सा शर्त, शर्त से 7 ना, शर्त 7 क्या हुआ, खत्म हो गया। इसी के साथ कहाँ चलते हैं, शर्त 8 में ना। कहाँ चलते हैं, शर्त 8 में। शर्त 7 में चलते हैं ना। शर्त 7 हो गया, अब शर्त 8 में जा रहे हैं। कहाँ, शर्त 8 में। दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणा, दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणा करना हो। दो लगातार प्राकृत संख्या का क्या करना हो, गुणा करना हो ना। चलिए गुणा करके बताते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या y है, और दोनों क्या है, लगातार है। लगातार मतलब प्राकृत संख्या लगातार होता है ना। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये जहां तक जाइए अनंत तक हो सकता है। लेकिन इस क्या है, दोनों लगातार रहेगा। जिसमें 2 रहेगा, एक तो 3 रहेगा, एक 5 रहेगा तो एक 6 रहेगा, एक 9 रहेगा तो एक 10 रहेगा, ठीक है। दोनों क्या रहेगा, लगातार। तो दोनों को गुना करना हुआ तो हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस एक्स जोड़ देंगे तो आंसर आ सकता है। जब एक्स वाई को गुना करना हो तो एक्स सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी ना, आई वाई बड़ा होगा। जहां एक्स छोटी प्राकृत संख्या हो। अब मान लीजिए हम एक्स वाई यहाँ पर दिए हैं, वाई एक्स तो दे सकता है, यानी 209 तो दे सकता है गुना करने के लिए, 8 7 तो दे सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या लगातार है कि नहीं है ना। लेकिन उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार है कि नहीं है ना। तो गुना करना है। मान लीजिए हम कितना, 18 19 को गुना कर लेंगे। 18 और 19 को गुना करना है। मान लीजिए हम नहीं आता है, तो सबसे पहले 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग करेंगे, दिख रहा है ना, छोटी छोटी संख्या को गुना करना, जहाँ छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी 18 है। 18 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए। 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग करेंगे, इसमें प्लस 18 जोड़ देंगे। 18 का वर्ग 324 होता है, इसमें 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हाथ लगा 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, 342 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए एक और ले रहे हैं, कोई संख्या ले लीजिए। 24 और 25 ले रहे हैं। कितना? 24 और 25। हम तो 25 वाला आपको बताए हैं, 25 वाला से बना सकते हैं, लेकिन हम लगातार वाला से बना रहे हैं ना। क्या वाला से? लगातार प्राकृत संख्या वाला। शर्त दूसरा में आ गया है, शर्त 8 वाला है ना। वो 25 वाला रहता तो उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दूसरा विधि से बता रहे हैं। ठीक है, जब 24 25 लगातार है, देखेंगे दोनों में कौन छोटा है। 24 छोटा है, तो 24 का वर्ग करेंगे और 24 जोड़ देंगे। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। इसमें 24 जोड़ेंगे ना, जोड़ दिए। 6 4 10 के जीरो हाथ लगाइए 1, 7 2 9 1 10 के जीरो हाथ लगाइए 1, 6 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 आंसर हो जाएगा। बोले क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्या हुआ, इस शर्त के आधार पर पूरा समाप्त हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे? तीसरा विधि। कौन सा विधि? बोलिए कौन सा विधि? सामान्य विधि ना। सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्या? सामान्य विधि। अगर सामान्य विधि सीख जाइएगा, ये सब भूल जाइएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त नहीं, क्या? सामान्य विधि आना चाहिए। जो बेस के आधार पर हम बताए हैं, बेस के आधार पर अगर आप भूल गए तब भी दिक्कत नहीं है, शर्त के आधार पर याद रखिएगा इनमें के। और क्या? सामान्य विधि। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सामान्य विधि। सामान्य विधि गुना करना सीख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट बोलता है यदि दो अंकीय संख्याओं का गुणा कर रहा हो, यदि दो अंकीय संख्या का गुणा करना हो। ये दो अंकीय संख्या को गुणा कैसे करेंगे? इसका 3 स्टेप है। कितना स्टेप है? 3। चलिए बताते हैं। टू डिजिट वाला संख्या के गुणा करना है, दो डिजिट संख्या वाला को गुणा करना है, तो उसका 3 स्टेप है। कितना स्टेप है? स्टेप 3 है। स्टेप कौन कौन सा है? तो पहले ये दोनों खड़ा रहेगा, इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ये 3 स्टेप क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तीनों स्टेप कैसे फॉलो करना है देखिए बताते हैं। कोई संख्या ले लीजिए, 23 और 42 ले रहे हैं। 23 42 है ना, इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो हम इसको ऐसे ना लिखे, नीचे लिख दे रहे कितना? 42। कितना? 42। गुना करना है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इकाइयों को ऐसे करना है ना, यानी इकाइयों को गुना करना है। ठीक है, इकाइयों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। हो गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद देखिए क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस करेंगे। क्रॉस कीजिए, पहला स्टेप खत्म, दूसरा का स्टेप। क्रॉस कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 2 दूनी 4, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। 16 का 6, हाथ में लगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस गुना किए हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। 12 4 16 हो जाता है ना। होगा कि नहीं होगा? 16 का 6 लिख दिए यहाँ पर, फिर हाथ में लगाइएगा ना, एक याद रखिएगा। कितना हाथ में लगा है? 1। इसके बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे? खाड़ गुना करेंगे ना। चलिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में है? देखिए हम ABCD में लेके बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, A और B है। क्या है? A और B। इसमें C और D से क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, क्या करना है? गुना करना है। 3 स्टेप फॉलो करना है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, ये दोनों स्टेप में एक एक डिजिट में लिखना है। कितना? एक एक डिजिट में। मान लीजिए पहला डिजिट, ये दोनों गुना करेंगे पहला स्टेप में। ठीक है, कितना है? BD है, BD को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो वो एक डिजिट में आएगा, उसको यहाँ पर 1 लिखेंगे।
ठीक है। इसके बाद क्रॉस गुना करेंगे, दूसरा स्टेप देखिए, क्रॉस एडी, एडी लिख दिए, इसके बाद सी डी, दोनों को जोड़ देना है, सी डी जोड़ने के बाद फिर से एक डिजिट में ही लिखना है। अगर हाथ में आया तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसको आगे लेते। फिर तीसरा स्टेप बोलता है ये ऊपर नीचे गुना करेंगे, कितना, ए सी। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एक और संख्या लेके आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसको लेके बनाते हैं हम, ऐसे ना लिखे, बार बार ऐसे लिख देते, 43 और 52 ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। गुना करना है, सबसे पहले ये दोनों गुना करना है, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद तिरछा करना है, एक नंबर, रुकिए 1 मिनट देखते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तेईस 12, 12 4 16 का 6 हाथ लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9, सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, ये वाला हम देखते हैं ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद तिरछा गुना करेंगे ना, तिरछा गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 5 15, 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 का 3, 15 8 23 होता है ना, 23 का 3 हाथ में लगा, कितना 2, अब 5, अब फिर इसमें गुना करेंगे, 5 का 20, अब 20 से 2 22, सही किए ना, बोलिए 22 36 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 92 और 28 ले रहे हैं, कितना, 92 और 28। इसको गुना करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 6 हाथ लगा 1, तिरछा गुना करेंगे ना, क्रॉस गुना करेंगे, 9 8 72, अब 72 आई 2 दूनी 4, 72 4 कितना हो जाएगा, बोलिए 72 और 4 76 हो जाएगा, और 76 1 77 हासिल एक था ना, 77, 76 1 77 का 7 हम लगा 7, ठीक है। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे ना, ऊपर नीचे, 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 होगा कि नहीं होगा, 25 76 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? दो अंकीय अगर मिलेगा तो आप गुना कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, बोलिए, हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं कहाँ, अगला स्टेप में। अब 2 अंकीय सीख लिए, अब 3 अंकीय में चलते हैं, कहाँ, 3 अंकीय में, रूल नंबर 2, यदि 3 अंकीय संख्या का क्या करना हो, गुणा करना हो, ठीक है। इसका 5 स्टेप होता है, कितना स्टेप होता है, 5, कितना स्टेप होता है, 5 ना, 5 स्टेप। देखिए कैसे करना होता है, पहला सेम ऊपर नीचे, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऐसे तिरछा तिरछी, देखिए इसके बाद यहाँ पर ऐसे हैं, इसके बाद ये, फिर ये, आपको ये समझ नहीं आएगा, हम बताते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हम ABCD में लेके बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले A B C और D, ठीक है। इसके बाद और संख्या ले रहे हैं, सॉरी 3 अंक सिखाना है ना, D E और F, 3 अंक हो गया, गुना करना है 3 अंकीय में ना। देखिए क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या बोल रहा है, दोनों खार ना, यानी ये और ये गुना करना है, ठीक है, C और M, 5 स्टेप में जाना है ना। अब CF को गुना करेंगे तो नीचे गुना लिखेंगे, कितना हो जाएगा, बोलिए, CF हो जाएगा, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। एक बार दूसरा स्टेप क्या क्या करना है, क्रॉस करना है ना, ये दोनों में क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस कीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा, BF प्लस CE, ठीक है, दूसरा हो गया ना। अब तीसरा क्या करना है, तीसरा में देखिए तीनों संख्या लिया, नहीं दिख रहे, 1 2 3, तीनों संख्या ले लिया ना, तीनों संख्या कैसे किया है,
पहले पूरा क्रॉस किया है, इसके बाद बीच वाला, देखें कैसे किया है ना, पूरा क्रॉस यानी ए एफ जोड़, उसके बाद इसके बाद सी डी, इसके बाद क्या किया है बी ई, क्या किया है बी ई। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? 4 स्टेप हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? इधर नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या फिर शुरू से लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है पूरा, शुरू से नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 3 स्टेप हो गया, चौथा स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चौथा स्टेप क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पर ये दोनों दो संख्या हम क्रॉस कर रहा है, तो ई वाला लास्ट वाला ई छोड़ देंगे, इधर 2 क्रॉस करेंगे, ये दोनों संख्या में क्रॉस करना है, ये दोनों संख्या में, ठीक है। क्रॉस कीजिए, कितना हो जाएगा ए ई जोड़ कितना हो जाएगा ए ई जोड़ बी डी, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा, अब लास्ट वाला एक और बचा है, क्या करना है ऊपर नीचे करना है ना, ए डी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए कैसे किया है? पहला ये दोनों सी एफ लिख दिया, उसके बाद ये दोनों क्रॉस करना है, सीखते जाइए। इसके बाद ये दोनों क्रॉस करना है 2 स्टेप में, दूसरा का स्टेप में, तो बी एफ प्लस सी ई हो गया। तीसरा का स्टेप में क्या करना है, तीसरा का स्टेप में तीनों संख्या को लेकर चलना है, तीनों अंकों को, संख्या नहीं तीनों अंकों को लेकर चलना है, पूरा लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। इसके बाद ऊपर नीचे, तीसरा का स्टेप देखिए, ए एफ उसके बाद जोड़ सी डी उसकी जोड़ और बी ई हो गया है, ठीक है, समझ में आया? तीसरा का स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप में देखिए ये है ना क्रॉस, तब ये दोनों संख्या हम क्रॉस करेंगे चौथा में, तो ए ई और जोड़ क्या हो जाएगा बी डी। लास्ट 5वां स्टेप में क्या है, ऊपर नीचे ए डी हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, संख्या में लेके बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, संख्या में लेके बनाते हैं। संख्या मान लीजिए कौन कौन संख्या ले लें, 213 ले रहे हैं, कितना, थोड़ा दूर लिखने दीजिए, 213, ठीक है, 213 है। एक और संख्या क्या ले लें, बोलिए 112 ले रहे हैं, कितना 112। आसान ले रहे हैं क्योंकि गुना करना थोड़ा समझना है ना पहले, इसलिए थोड़ा आसान हो। पहला स्टेप में बोलिए क्या किया है, खाड़ किया है, ऊपर नीचे करेंगे, ये दोनों करेंगे ना, ये दोनों गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए, 3 दूनी 6, होगा कि नहीं होगा? हो गया। दूसरा का स्टेप में क्रॉस किया ना, कौन कौन संख्या में, ये दोनों क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कि क्रॉस गुना किया और जोड़ दिया ना, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। दूसरा स्टेप खत्म हुआ। तीसरा स्टेप में क्या किया है, तीनों अंकों की संख्या को लिया है यहाँ ऐसे, और बीच वाला को बीच वाला से, ठीक है। अब कीजिए, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अब बीच वाला फिर गुना करेंगे, 1 एकम 1 7 1 8 होगा ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ये भी समझ में आया? तीसरा स्टेप खत्म हुआ, अब चौथा में आएंगे। चौथा में क्या किया है, इधर का 2 लिया है ना, ये और ये लीजिए, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 1 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए 3 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा में क्या करना है, ऊपर नीचे यहाँ पर करना है, ये ऊपर नीचे, 2 एकम 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? चलिए इसी के साथ एक और संख्या ले रहे हैं। क्या, एक और संख्या लेके आपको समझाते हैं, वह स्टेप याद रखना है, ठीक है। एक और संख्या ले रहे हैं, बोलिए क्या ले लें, 432 और 212, कितना 212। 3 अंकिया है कि नहीं है, बोलिए। पहला स्टेप ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे कीजिए, 2 दूनी 4 हो गया। दूसरा का स्टेप में क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस करना है ना, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 2 8 हो गया। दूसरा का स्टेप भी खत्म। तीसरा का स्टेप में बोलता है पूरा लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ठीक है, हो गया। इसके बाद ऊपर नीचे, चलिए गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 या 3 कि 3 क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 एकम 3 होगा ना, 12 3 15 का 5, हाथ में लगा 1। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में क्या होता है, ये दोनों को गुना करना है, 3 7 8,
कीजिए, 4 एकम 4 और 3 दूना 6 हो गया ना, 6 4 10, हाथ में है एक को, एक है ना, कितना एक है, तो कितना 6 और 4 10, एक हासिल 11, 11 होगा ना, 11 का एक होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हो गया। लास्ट में क्या करना है, ये दोनों गुना करना है ना, 4 दूनी 8, एक फिर हासिल एक है ना, 4 दूनी 8, एक हासिल 9, हमारा यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और करते हैं। कीजिए, 2 दूनी, ये दोनों 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं हो गया, हाथ में एक को नहीं आया है। अब दूसरा का स्टेप में क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना कीजिए, ये 2 है ना, 2 तेज 6 और 2 2 एकम 2, 6 2 8 हो गया। ठीक है, तीसरा का स्टेप में फर्स्ट लास्ट ऊपर नीचे। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 और 3 एकम 3, 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, इधर का ये दोनों संख्या को क्रॉस करना है। कीजिए, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, एक हासिल 11, 11 का एक हाथ में लगा 1 और 4 दूनी 8, ये दोनों को हासिल 1 9, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक और संख्या ले रहे हैं। कौन सी संख्या लिए, बोलिए। थोड़ा बड़ा संख्या ले रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, गुना करना है। चलिए गुना कीजिए, पहला स्टेप में ये दोनों गुना करना है, ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर नीचे, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे, होगा ना। ठीक है, हो गया। चार दूनी 8 हो गया। इसके बाद ये दूसरा का स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस करना है। 9 चौका 36 होगा, और 36 आई 2 और 0 में गुना करेंगे, 0 ना होगा तो 36 हो जाएगा, 36 के 6 हाथ में लगा 3 होगा। कैसे किए, 9 चौका 36 और 2 और 0 में गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो 0 होगा तो 36 में 0 जोड़ेंगे, 36 ना होगा, तो यहाँ पर 36 का 6 हाथ में लगा 3। तीसरा का स्टेप में क्या बोलता है, फर्स्ट और लास्ट ऊपर नीचे। ठीक है, 7 चौका 28, 3 9 6, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34 होगा ना, 34 हो गया। और 9 0 गुना करेंगे, 9 0 वे हो जाएगा ना, तो 36 हो गया, होगा कि नहीं होगा, 36 हो गया, सॉरी 34 ना होगा, 7 चौका 28 और 3 दूनी 6, 34 होगा। 34 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37 होगा, 37 का 7 फिर हाथ में लगा 3, याद रखना है। तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, चौथा स्टेप ये दोनों को तिरछा गुना करना है, यानी क्रॉस गुना करना है। 9 तरीके 27 और फिर 0 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 3 30 हो जाएगा, 30 के 0 फिर हाथ लगा 3, फिर यहाँ पर ऊपर नीचे गुना करना है, 17 के 21, 21 3 24। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ हम एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें अगला रूल में चलेंगे, ठीक है। सबसे आसान ले रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, गुना करना है। पहला स्टेप ये देखिए, पहला इकाई अंक को ऊपर नीचे गुना करना है। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। सीखिए बढ़िया से, 2 एकम 2 कैसे कैसे कर रहे हैं, हाथ में देखते जाइएगा। 2 5 है ना, 5 एकम 5, यहाँ 2 एकम 2, दूसरा का स्टेप है ये। 5 एकम 5, 2 एकम 2, दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 हो गया। तीसरा का स्टेप में क्या बोलता है, फर्स्ट और लास्ट ऊपर नीचे। हाथ में देखे सब कैसे किए, फर्स्ट और लास्ट ऊपर नीचे। ठीक है, गुना कीजिए, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया, 5 एकम 5, 7 5 12 हो गया, 12 का 2 हाथ में लगा 1। तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया। अब आगे चौथा स्टेप में आइए। चौथा स्टेप में ये दोनों को क्रॉस गुना करना है कि नहीं करना है, करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 आप 5 दूनी 10,
3 एकम 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, और 13 एक हासिल 14, 14 का 4, फिर हाथ में लगा 1। लास्ट स्टेप ऊपर नीचे गुना करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, हमारा यही आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसी के साथ अगला शर्त में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अगला शर्त में। शर्त कौन? 3 ना, कौन सा शर्त? 3 में चलते हैं। कौन सा शर्त में चलते हैं? 3 में। यदि 3 अंकीय, यदि 3 अंकीय और 2 अंकीय संख्या का गुणा करना हो। रूल 3 में यदि 3 अंकीय और 2 अंकीय संख्या का गुणा करना हो। क्या अंकीय? 2 और 3 अंकीय ना। कौन कौन अंकीय? 2 अंकीय। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है। क्या है? ए और बी है। यहाँ पर सी डी और ई है। इसको गुना करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक जीरो नहीं बैठा सकते हैं? ये भी 3 अंक में हो गया, ये भी 3 अंक में हो गया। यहाँ पर जीरो बैठाने पर क्या इस संख्या में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मान लीजिए हम यहाँ पर हम 22 ले रहे हैं, इधर जीरो बैठाएंगे 220 हो जाएगा, लेकिन पहले जीरो बैठाएंगे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़े। पीछे कितना भी जीरो बैठा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही संख्या के बाद में जीरो बैठेगा, अंतर हो जाता है ना, वो संख्या बड़ा होते जाता है, ठीक है। इसी तरह क्या करना है? पहले जो 2 अंकीय है उसको 3 अंकीय में बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 3 अंकीय वाला संख्या जैसे गुना कर रहे थे वैसे ही करना है। चलिए दिखाते हैं। कितना से गुना करना है? 62 से। क्या 3 अंकीय और 2 अंकीय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है ना। हमको क्या करना है? या तो दोनों को 2 अंकीय में बना दीजिए या फिर 3 अंकीय में बना दीजिए। 2 अंकीय में बनाना संभव है, 2 अंक में बनेगा। इसमें से एक संख्या मिटा दें, हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे? जीरो बैठाने देंगे, कितना हो जाएगा? 3 अंकीय हो जाएगा। अब 3 अंकीय पिछले बार बताएं कि 5 स्टेप में बनेगा, पिछले रूल में बताए ना। रूल 2 में क्या करेंगे? सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 8 20 के जीरो, हाथ में लगा 2। तीसरा का स्टेप में फर्स्ट और लास्ट, 3 दूनी 6, 2 जीरो 2 ही हो जाएगा ना, सॉरी 2 जीरो 0 होगा ना, 6 हो जाएगा। और 6 जगह ये 24 है, 24 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 30 होगा। यहाँ पर हासिल था या नहीं था? बोलिए। 3 दूनी 6 0 30, 3 था हासिल, यहाँ पर 3 था हासिल। यहाँ पर क्या करना है? 6 3 18 शुरू से करते हैं। चलिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। ये दोनों गुना करना है, 6 दूना 12, अब 12 8 20 के जीरो, कितना हो जाएगा हासिल? 2 हो जाएगा। होगा ना? होगा ना। इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ऊपर नीचे। 3 दूना 6, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो से है तो उसको छोड़ देंगे। 6 जगह 24, 24 6 30 हो जाएगा, और 30 2 32, 32 का 2 हाथ में लगा, अब 3 हो गया ना। अब अगला स्टेप में चलेंगे। अगला स्टेप में ये दोनों क्रॉस गुना करना है, 6 3 18, फिर जीरो हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे। 6 3 18, 18 3 21, 21 का 1, फिर हाथ में लगा 2, याद रखेंगे। ये दोनों गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा, ये 2 आके यहाँ पर बढ़ जाएगा। हो गया हमारा आंसर। बोलिए, क्या आपको समझ में आया? इसी के साथ चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर जीरो नहीं था, हम जीरो बैठा दे रहे हैं पहले ही। 2 अंकीय से गुना करना है 3 अंकीय में, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जीरो बैठा देंगे, 3 अंकीय हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए इसको गुना करते हैं। 9 दूनी 18, पहला स्टेप ऊपर नीचे है ना, पहले का पहला इकाई कहीं बोला। 9 दूनी 18 का 8, हाथ में लगा 1, याद रखना है। 2 एकम 2, ये 9 सते 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65, और 65 1 66, 66 का 6 हाथ में लगा 6। हो गया। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ऊपर नीचे।
ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 9 0 0 हो जाएगा, 10 एक 7 एकम 7, 10 7 17 और 17 6 कितना हो जाएगा 23 होगा ना। 17 6 23 का 3 हाथ में लगा 2 हो गया। चौथा स्टेप में ये दोनों गुना करना है, गुना कीजिए, 7 5 35 है, 0 हो जाएगा, 35 और 2 37 का 7 हाथ में लगा 3, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आके बढ़ जाएगा, 37 36 8 कितना हो जाएगा 37 36 8 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बोले क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको समझ में आया? बोलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें एक ले रहे हैं, कितना लास्ट, कितना ले ले बोलिए, 774, एक संख्या कितना ले लें, 82 ले लें। चलिए गुना कीजिए, यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे, 3 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड स्टेप में ये दोनों क्रॉस गुना करना है, कीजिए, 7 दूनी 14, 8 चौका 32, 32 और 14 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 6 लिख देंगे और 3 1 4 हाथ में लगा 4, याद रख रहेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में फर्स्ट और लास्ट ऊपर नीचे, बीच का ऊपर नीचे ना, 7 दूना 14 और 0 0 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ऐसा क्या करना है, तीसरा स्टेप में फर्स्ट और लास्ट, 7 दूनी 14, तीसरा स्टेप है ना, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 0, 7 8 56, 56 और 14 और ये 4 जोड़ना है, इकाई गेंग जोड़ी 6 4 10 हो गया ना, 10 4 14, 14 का 4, हाथ में यहाँ पर एक आया है 5 1 6 हो गया, 6 1 7 हाथ में लगा 7 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि ये समझ में आ रहा है ना। इसके बाद ये दोनों क्रॉस गुना करना है, 7 बटे 56 है, 0 56 हो जाएगा, 56 और 7 कितना हो जाएगा बोलिए, 56 और 7 63 हो जाएगा ना, 56 है 7 जोड़ना है, 7 6 13 3 हाथ लगा 1 63, 63 का 3 हाथ में लगा 6 हो गया, हो गया ना। इसके बाद ऊपर नीचे गुना करना है, ऊपर तक 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा 63 46 8। बोलिए। हमने कहीं पर गलती किया है, अभी सही है। कितना से गुना करना है, 82 से, 7 7 4 और इसमें 82 से गुना करना है, बढ़िया से देखिए, 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 बैठाइए, पहले गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। दूसरा का स्टेप, ये दोनों क्रॉस गुना करना है, 7 चौका 28 और 14, 28 है और 14 जोड़ना है, 8 4 12 हो जाएगा, 12 का 2 हाथ में लगा 1 3 यहाँ पर 1 हाथ से लिया 4 हो जाएगा ना, होगा 4 हाथ में लगा 4 हो गया, अब हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा का स्टेप, फर्स्ट लास्ट ऊपर नीचे, 7 दूनी 14, ये 0 हो जाएगा, 7 बटे 56 हो गया, जोड़िए, 6 4 10, यहाँ पर 4 और जोड़ना है, 10 4 14 का 4 हाथ लगा 1 5 1 6 1 7 4 हो जाएगा, यहाँ पर हाथ में लगा 4, ठीक है। इसके बाद सॉरी हाथ में लगा 7 ना, इसके बाद यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, 7 7 0 7 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इसके बाद 7 बटे 56 56 हाथ में लगा 7 है ना, 7 6 13 का 3 हाथ में लगा 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ पर 63 का 3 हाथ में लगा 6, यहाँ पर पूरा 6 हो जाएगा ना, अब 6 कम 6। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ ये भी खत्म हुआ, अब चलते हैं अगला रूल की तरफ। कौन सा, चौथा, सामान्य विधि का लास्ट रूल चौथा, 4 अंकीय संख्या के गुना करना, कितना 4 अंकीय। यदि 4 अंकीय संख्या का गुणा करना हो, कौन सा 4 अंक की संख्या गुणा करना हो ना, इसमें 7 स्टेप आते हैं, कितना स्टेप आते हैं 4 अंक में,
7 स्टेप आते हैं। चलिए कौन कौन आता है हम बताते हैं। सात स्टेप कौन कौन सा स्टेप आते हैं? पहले ऊपर नीचे देखते जाइएगा, ठीक है। फिर क्रॉस, ठीक है। तीसरा का क्रॉस बीच में, ठीक है। तीन तीन हो गया। चौथा होता है डबल क्रॉस, ठीक है। इसके बाद क्रॉस बीच में एक खड़ा, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं समझ में आएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। अंक लेकर डायरेक्ट बताते हैं, अंक लेके बताते हैं। चलिए 31 12 कितना से गुना कर दे हम? 22 54। चलिए गुना कीजिए। चलिए गुना कीजिए। पहला स्टेप ऊपर नीचे गुना करना है, ये दोनों गुना करना है ना। कौन कौन? ये दोनों। चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ये दोनों गुना करना है 8, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है ना। दूसरा का स्टेप देखिए, क्रॉस, यही दोनों संख्या क्रॉस करना है, ये और ये, ठीक है। कौन संख्या? ये और ये। लिख नहीं रहा है, इकाई दहाई समझिए, ये दोनों क्रॉस करना है। क्रॉस कीजिए। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 का 4, हाथ में लगा 1, याद रखना है, ठीक है। दूसरा का स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरा का स्टेप देखिए, सेम वही करना है। तीसरा का स्टेप में क्या करना है? एक संख्या को छोड़ के क्रॉस ऊपर नीचे, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? गुना कीजिए। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गया। 8 5, 5 एकम 5 8 5 13, और 13 एक हासिल 14 का 4। होगा कि नहीं होगा? बोलिए क्या होगा? 14 का 4, हाथ में लगा फिर 1 होगा। कौन सा स्टेप किया हम? तीसरा का। अब चौथा स्टेप में जा रहे हैं। चौथा स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। अब ये दोनों को सीधा नहीं करना है, इसको भी क्रॉस करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, बीच में जो संख्या बच रहा है ना, उसको भी क्रॉस कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर दिया है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, बीच में जो संख्या है उसको भी क्या किए हैं? क्रॉस किए हैं, ऐसे किए हैं। चलिए कीजिए। 4 3 12 हो गया, 2 दूनी 4, 12 4 16 हो गया। 16 ही 5 एकम 5, 16 5 16, और 5 कितना हो गया? 21, 21 आई 2 एकम 2, 21 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। और हासिल एक है 23 1 24, 24 का 4, हाथ में लगा अब 2, कितना हाथ में लग गया? अब 2। कौन सा स्टेप कर लिए हम? चौथा स्टेप कर लिए, कर लिए ना। अब कौन सा स्टेप में आ रहे हैं? पांचवा। कौन से? पांचवा। पांचवा स्टेप में देखिए क्या है, यहाँ पर एक संख्या को छोड़ के क्रॉस ऊपर नीचे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए हो रहा है, चलिए कीजिए। 5 3 15, 2 एकम 2, 15 2 17 हो गया। आई 2 एकम 2, 17 2 कितना हो जाएगा? 19, और 19 में 2 जोड़िएगा 21, 21 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। फिर हाथ में लगा 2, होगा ना। चलिए इसके बाद ये भी खत्म हुआ। छठा नंबर में चलिए, छठा स्टेप में क्या करना है? ये दोनों को क्रॉस करना है। 3 दूनी 6, क्या होगा? 3 दूनी 6, 2 का 2, 6 2 8 हो गया, 8 2 10, 10 का 0 होगा, 10 का 0, हाथ में लगा फिर 1। अब ऊपर नीचे 3 दूना 6, 6 1 7, हमारा यही आंसर होगा। 7 स्टेप में हमारा आंसर आएगा। क्या आपको नहीं समझ में आया? चलिए एक और संख्या लेके बनाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक और संख्या लेके हम बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब। थोड़ा बड़ा बड़ा और दूर दूर लिख रहा है, ठीक है। आसान संख्या ले रहे हैं जो बनाने में आसान हो, ठीक है। पहला स्टेप में देखिए, ऊपर नीचे इकाई इकाई अंक को ये दोनों को गुना करना है। गुना कीजिए। 2 एकम 2, ये समझ में आ गया। दूसरा का स्टेप में क्या करना है? ये दोनों संख्या को क्रॉस करना है, करना है। देखिए दोनों की संख्या क्रॉस कीजिए। 1 एकम 1, और 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 का 1,
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, दूसरा का स्टेप भी खत्म हो गया। अब तीसरा का स्टेप में देखिए 3 अंक लिए हैं, 3 अंक एक संख्या छोड़ के बीच में क्रॉस क्रॉस ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 6 1 7, आप 5 एकम 5, 7 5 12 होगा ना, क्या होगा 12, एक हासिल है ना, 12 1 13, 13 का 3, फिर हाथ में लगा 1, कितना होगा 13 का 3 हाथ में लगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब तीसरा का स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप में क्या बोलता है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फिर बीच में जो संख्या बचा है उसका भी क्रॉस करना है। फर्स्ट और लास्ट लीजिए, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 2 10 हो गया। फिर इसको लीजिए, 5 एकम 5, 10 5 15, 3 एकम 3, 15 3 18, एक हासिल है 19 हो जाएगा ना, 19 का 9 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 19 का 9, फिर हाथ में लगा 1, ठीक है, हाथ में लगा फिर 1। चौथा स्टेप कर लिए। अब चलिए पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप में इधर का संख्या छोड़ के एक गैप करके क्रॉस गुना, ऊपर नीचे गुना, ठीक है। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 होगा, 14 3 एकम 3, 14 3 17, 17 एक हासिल 18 का 8। कैसे किए, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, और 10 3 एकम 3 13, 13 1 14, 14 का 4, फिर हाथ में लगा 1, ठीक है। इसके बाद छठा स्टेप देखिए, ये दोनों का क्रॉस गुना कर रहा है, कीजिए 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 6 6 4 10, और 11 का 1 होगा कि नहीं होगा, 11 का 1 हाथ में लगा फिर 1, ये दोनों गुना कीजिए, 4 दूनी 8, एक हासिल 9। क्या यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे क्या, वर्ग, वर्ग निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, वर्ग। हम कल के क्लास में वर्ग निकालना सीखेंगे। 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, जितना भी संख्या होगा सबका वर्ग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। थैंक यू।